नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डिजिटल स्मार्ट खबरों के इस स्मार्ट बुलेटिन में। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। मेरठ में गिरा कोरोना का ग्राफ, एक माह बाद 300 से कम मरीज आए सामने। 2.85% पर पहुंची संक्रमण दर। कोरोना के घटते मामलों से राहत, लेकिन मौतों ने बढ़ाई परेशानी। मेरठ मंडल में 50 दिन के भीतर 1200 लोगों ने गंवाई जान। मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड से कोरोना संक्रमित मरीज फरार, एक दिन बाद पुलिस ने पकड़कर पहुंचाया अस्पताल। मेरठ को मिली वैक्सीन की एक्स्ट्रा डोज, अब रोजाना 6000 नहीं 7500 युवाओं को लगेगा सुरक्षा टीका। दौराला में 19 साल के किशोर को शराब पिलाकर पीट पीट कर मारा, सुबह शमशान में मिली लाश। और कल से शुरू हो रहा नौतपा, 3 जून तक तपिश, फिर झूम कर बरसेंगे बदरा। और आइए अब आपको इन खबरों की देते हैं विस्तार से जानकारी। करीब 1.5 माह बाद मेरठ पर कहर बनकर टूटे कोरोना का ग्राफ अब धीरे धीरे घटने लगा है। 20 दिन में संक्रमण की दर 22 से घटकर अब 2.85% तक आ पहुंची है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में कुल 9275 सैंपलों की जांच की गई, जिसमें करीब एक माह बाद मरीजों की संख्या 300 से भी कम दर्ज हुई। वहीं 864 मरीज पूरी तरह से स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट गए हैं। इसके साथ ही एक्टिव मामलों की संख्या भी 16000 से घटकर अब 5661 पर पहुंच गई है। इधर संक्रमण के मामलों पर भले ही कुछ हद तक लगाम लग गई हो, लेकिन मरीजों की मौतों का आंकड़ा परेशानी का सबब बना हुआ है। शासन, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का दावा कुछ भी हो, लेकिन मेरठ मंडल के जिलों में कोरोना कहर बनकर टूटा है। 50 दिनों में ही कोरोना से 1200 जिंदगियों को लील चुका है। किसी ने पिता तो किसी ने अपने बेटे बेटियों को खो दिया, किसी का सुहाग उजड़ गया तो कोई अपने भाई बहनों से हमेशा के लिए जुदा हो गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मेरठ मंडल में कोरोना से मरने वालों की कुल संख्या अब 2000 को पार कर गई है। हालांकि अगर गैर सरकारी आंकड़ों को देखा जाए तो हालात इससे कहीं ज्यादा भयावह हैं। त्रासदी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मेरठ जिले में 31 मार्च तक कोरोना से पूरे एक साल में 410 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन अब यह आंकड़ा बढ़कर 708 तक पहुंच चुका है। यानी सिर्फ 50 दिनों के भीतर ही करीब 300 लोगों की मौत हो चुकी है। बीते 24 घंटे की बात करें तो यहां कुल 13 लोगों की जान चली गई। हालांकि संक्रमण के मामलों में कमी के साथ ही अब मौतों पर भी लगाम लगने की उम्मीद जताई जा रही है। एक तरफ महामारी की मार लोगों की सेहत पर भारी पड़ रही है, तो दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेज की लापरवाही थमने का नाम नहीं ले रही। रविवार को एक बार फिर प्रबंधन की भारी चूक सामने आई और कोविड वार्ड में भर्ती एक मरीज रविवार को अचानक गायब हो गया। 2 घंटे तक मेडिकल स्टाफ को इसकी भनक तक नहीं लगी। काफी देर बाद डॉक्टरों को जानकारी मिली तो हड़कंप मच गया। पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की और सीसीटीवी खंगाली तो जवाहर नगर के रहने वाले इस लापता मरीज सुरेंद्र के बारे में कुछ सुराग हाथ लग गए। सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति कोविड वार्ड से बाहर जाता नजर आ जाता है। इसके बाद खोजबीन शुरू हुई, जिसके बाद आज सुबह पीआरवी के जवानों ने उसे रेलवे रोड इलाके से पकड़ लिया और अस्पताल पहुंचाया। आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज में लापरवाही कोई नई बात नहीं है। इससे पहले मेडिकल के कोविड वार्ड से गाजियाबाद के एक रिटायर्ड अधिकारी संतोष कुमार का शव गायब हो गया था और उनके परिजनों को 15 दिन तक उनके जिंदा होने की जानकारी दी जाती रही। 5 माह पहले ही रामपुर जेल का संक्रमित बंदी भी यहां पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। मई 2020 में भी कोरोना पॉजिटिव 2 व्यक्ति भाग गए थे। ऐसे में कोविड वार्ड की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे। मेरठ में वैक्सीन को लेकर युवाओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बूथों पर लंबी लाइन उमड़ रही है। सरकार भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। इस कड़ी में इस बार मेरठ को वैक्सीन की एक्स्ट्रा डोज दी गई है। अब मेरठ के पास एक हफ्ते के लिए कुल 46,500 वैक्सीन उपलब्ध है। सुबह तक यह संख्या केवल 34,800 थी। देर शाम 11,700 अतिरिक्त डोज मिल गई। 1 मई के बाद मेरठ में इस हफ्ते सर्वाधिक वैक्सीन मिली है। इससे 18 से 44 साल के लोगों के लिए अब हर रोज 5800 की बजाय 7750 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। मेरठ के दौराला क्षेत्र में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। दुल्लेड़ा गांव में एक 19 साल के किशोर को ईंट से पीट पीट कर मार डाला गया। प्रारंभिक जांच में उसके दोस्तों पर ही हत्या का शक जताया जा रहा है। परिजनों के मुताबिक अजय को उसके दोस्त रविवार रात घर से बुलाकर ले गए थे। रात भर वह घर नहीं लौटा तो परिजन खोजबीन करते रहे। आज सुबह जंगल में काम करने गए लोगों को गांव के बाहर शमशान में पत्तों से ढका शव नजर आया। मौके पर पहुंचे परिजनों ने मृतक की शिनाख्त अजय के रूप में की। मौके से पुलिस को बियर के खाली कैन पड़े मिले हैं। माना जा रहा है कि आरोपियों ने घर से बुलाकर अजय को शराब पिलाई, फिर पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल हत्या की वजह स्पष्ट सामने नहीं आई।
पिछले हफ्ते हुई बारिश से मिली राहत के बाद अब अगले कुछ दिनों तक गर्मी अपने चरम पर होगी। कल से नौतपा की शुरुआत हो जाएगी, यानी अगले 9 दिन सूर्य की तपिश लोगों के पसीने छुड़ाएगी। इस दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होगी और 3 जून तक नौतपा का असर रहेगा। हालांकि बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रही चक्रवात यश के चलते एक बार फिर से मौसम में तेजी से बदलाव हो सकता है और नौतपा के असर में भी कमी हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 27-28 मई को एक बार फिर से आंधी बारिश के आसार हैं। इससे तापमान में गिरावट होगी और गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं ज्योतिषविदों ने भी इस बार अच्छी बारिश की भविष्यवाणी की है। नक्षत्रों के योग के मुताबिक इस बार 80% से अधिक बारिश हो सकती है। फिलहाल ये थे आज के प्रमुख समाचार। अपने शहर की खबरों को देखने सुनने के लिए हिंदुस्तान स्मार्ट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के सिंबल पर भी क्लिक कर दें। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।